ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर रहा हूँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक छोटी वेबसाइट जो है ना, वो हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहेंगे, हम लोग कर रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया, 15,000 रुपया लगा लेंगे। एक 15,000 रुपया अगर एक जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है एक बिजनेस के ऊपर, तो क्या आप कंसीडर कर सकते हैं, हमें हमें इस 15,000 का कंसर्न है कि हमें 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, और एक बंदा जो यूएसए के अंदर बैठा हुआ है और वो बंदा 8 लाख रुपए की वेबसाइट खरीद रहा है, $8 लाख की ठीक है, उसको कंसर्न नहीं है। एक बंदा जो है वो $15,000 की वेबसाइट खरीद रहा है, $20,000 की वेबसाइट बेच रहा है, मतलब उसको वो खरीद रहा है, तो उसको उसको कोई फिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि जी ठीक है। अब ब्लॉग वेबसाइट देखिए, ब्लॉग बनते हैं, पूरी दुनिया में ब्लॉग्स हैं। हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग हमें 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 इतना नहीं पता लगता कि हमें पढ़ना है ब्लॉग, नहीं पढ़ना। पूरी दुनिया ब्लॉग्स पढ़ती है, ठीक है। लोग ब्लॉग पढ़ के वहाँ से ही डिसीजंस लेते हैं चीज़ों का। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आप लोग कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो कौन सा मोबाइल बेहतर है, कौन सा लैपटॉप बेहतर है। लैपटॉप के लिए आप जाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट पर जाएंगे, वो आपको बताएंगे ये लैपटॉप ज़्यादा बेहतर है, ये लैपटॉप सही है। लोग डिसीजंस ले रहे होते हैं ब्लॉग वेबसाइट्स के ऊपर। एआई लाजम है, इस बात पे तो नहीं है कि कोई मसला कि एआई जो है वो इस वक्त पेनिट्रेट हो रही है, लेकिन जब तक गूगल की सर्चेज हैं, गूगल पे सर्चेज हैं, आप लोग देख सकते हैं गूगल की पर मंथ कितनी सर्चेज हैं, कितने यूजर्स उस पर जा रहे हैं, अभी भी देख सकते हैं। अगर गूगल के ऊपर सर्चेज हो रही हैं तो लाजमी बात है ब्लॉग वेबसाइट्स वहाँ पे आएंगी ही आएंगी, और रैंक हो रही होंगी तो वहाँ पे उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हम लोग कंसर्न है कि जी हमने 15,000 रुपया खर्च करके हमने ये देखना है कि एक बंदा जो $10,000 की वेबसाइट ले रहा है, $10,000 की, हमने तो सिर्फ 10,000 रुपया लगाया ना, एक बंदा $10,000 की वेबसाइट परचेज कर रहा है, उसको कंसर्न नहीं है, वो अभी एक वेबसाइट ले रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ख्याल करें कि हम लोग जिस फील्ड में अभी उतरने जा रहे हैं वहाँ पे स्टार्टिंग पे हम लोग ये ना मतलब ये सोच के जब हम जाएंगे ना, हाँ कोई पता नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो रिस्क होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे रिस्क तो होगा। मैं कहूँगा, हाँ मैं आपको कहता हूँ ठीक है, मैं ये नहीं कहता आपकी पहली वेबसाइट रैंक हो जाएगी, फ्लॉप भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है, फिर रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर हाँ अगर वहाँ पे मेहनत करोगे, अगर अच्छी वेबसाइट होगी, रैंक हो गई, तो ये समझ लें कि फिर बारे नज़ारे भी हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन, फिर मैं दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट है जी जिप रिक्रूटर, ZipRecruiter.com, ठीक है। ये जॉब्स इन पाकिस्तान दिखा रहा है। ZipRecruiter.com ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट अफगानिस्तान पाकिस्तान ऑल सोर्स एनालिस्ट, ठीक है, ये पाकिस्तान की है या कहीं से बनी हुई है ये वाली वेबसाइट। अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है 41 मिलियन ट्रैफिक ले रही है, 41 मिलियन, 41 मिलियन की ट्रैफिक है इसके ऊपर पर मंथ। और अगर आप यहाँ पे इसका रेवेन्यू एस्टिमेट करें, मैं वैसे आपको दिखाता हूँ वेबसाइट रेवेन्यू न्यू चेक कर चलें, मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूँ। ये वर्थ चेक करती है वेबसाइट की, ट्रैफिक की वर्थ। मैं आपको सिर्फ वर्थ दिखाना चाह रहा हूँ इसकी। यहाँ पे एंटर योर वेबसाइट टू एंटर, यहाँ पे इसका था, ये थी वेबसाइट, ठीक है। 41 मिलियन इसकी जो है ट्रैफिक है। अभी मैं आपको इसकी चेक करवाता हूँ वर्थ कितनी है। एंटर किया, सबमिट किया, ये देखिए पढ़ लें ज़रा गौर से, सुन ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये भी तो वेबसाइट है ना, ये भी तो वही चीज़ दे रही है ना, ब्लॉग वेबसाइट ही है। हाँ जी, ज़रा गौर से पढ़ लिया, ये ले ठीक है जी। कितना डेली रेवेन्यू लिखा है, ज़रा देखिए डेली रेवेन्यू कितना लिखा है, पढ़ें।
इसने बताया कि 174 1,74,325 बंदे डेली आते हैं इसके वेबसाइट पे। $602 बना रही है एग्जैक्ट, मतलब एक रफली आइडिया दे रही है। और ये कितने बना रही है? 13,0602 डेली। ठीक है, चलो कुछ छोटी देख लेते हैं, कोई और देख लेते हैं। ये वेबसाइट बना रही है 1.3 मिलियन है, लिंक्डइन है ये तो और है। अच्छा जी, ये है पंजाब जॉब पोर्टल है, इसको देख लेते हैं। 1.18 मिलियन है। ये जॉब्स की वेबसाइट है, सिर्फ जॉब्स की, और ये सारी की सारी क्या है, ये भी आर्टिकल बेस है, इनके अंदर भी आर्टिकल लिखा जाता है। ये देखें, ये एक किस्म का आर्टिकल समझ लें इसको, ये ऐसा ही आर्टिकल होता है, ये भी आर्टिकल ही एक किस्म का। जरूरी नहीं कि हमने आर्टिकल ही इस तरह लिखना है, जैज पैकेजेस के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या होगी, कैटेगरी क्या होगी। ये वेबसाइट में पकड़ लेता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं। ये लें, क्रिएट रिपोर्ट। ठीक है, वो कहते हैं मैं ह्यूमन हूँ, नहीं हूँ, मैं तो भाई ह्यूमन ही हूँ। साड़ी अद्धी जिंदगी गुजर गई है सिर्फ ह्यूमन अपने आप को बताते हो कि हम रिपोर्ट नहीं है। ये लें जनाब, $156 पर डे, मल्टीप्लाई में 30 कर लें। मैं आपको करवा देता हूँ कैलकुलेटर। हाँ जी जी, कितने हैं जी यहाँ पे लिखे हुए? 156 मल्टीप्लाई बाई कितना जी? 30, कितना बन गया? $4,600। यहाँ पे देख लेते हैं जी, $4,680 टू PKR कर लें जी हिसाब किताब ज़रा। 13,28,566 रुपये, 13,65,000। चलो हम लोग कहते हैं यार 13 लाख तो बड़ी दूर की बात है, चलो $500 ही और महीने से $500 ही आ जाए। $500 के कितने बन गए? बन गया 28,000, 1,41,945 रुपये। ठीक है जी, सिर्फ कितने गैस पोस्ट लेनी है महीने की? 10 गैस पोस्ट लेनी है सिर्फ। एक गैस पोस्ट का $50 लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, $50 लेना है। कर लो साथ, $500 तो आएंगे ना। और अगर हम लोग 10 से ज़्यादा कर गए तो फिर ठीक है ना। एस्टिमेशन सोचा करें, एस्टिमेशन देखा करें कि कितनी एस्टिमेशन है इसकी। मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेशंस की वजह से, या एस्टिमेट आप लोग देख लें, मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, आप लोग इससे बेहतरीन आइडिया सोच सकते हैं। इससे बेहतर आपको सिर्फ बेसिक सिखाने का मतलब ये है कि हम लोग जब इसकी बेसिक सीखेंगे ना, हम लोग SEO की बेसिक सीखेंगे, हम लोग वर्डप्रेस की सीखेंगे, गेस्ट ब्लॉगिंग की सीखेंगे, ब्लॉगिंग की सीखेंगे, और फिर ये है कि कैसे रिसर्च करनी है, वेबसाइट्स के लिए रिसर्च कैसे की जाती है वो आपको सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्किल नई मिल जाएंगी जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी अगले प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरे साथ अगर प्रोजेक्ट आपका कामयाब होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो कोई मसला नहीं है। आप लोग अगले प्रोजेक्ट्स के लिए अपने प्रोजेक्ट्स, अगले प्रोजेक्ट्स को शुरू कर लें। मेरे अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह मेरे प्रोजेक्ट्स कुछ और तरीके से चल रहे होंगे। अभी मैंने आपको एक कीवर्ड नहीं बताया, ठीक है। 20 मिलियन ट्रैफिक है सिर्फ एक ऐसी वेबसाइट की जिसका डोमेन अथॉरिटी सिर्फ कितना है? सिर्फ और सिर्फ 7 है। 7 डोमेन अथॉरिटी है। ये यहाँ पे कितनी डोमेन अथॉरिटी शो हो रही है जी? 99% डोमेन अथॉरिटी नज़र आ रही है, 99% डोमेन अथॉरिटी नज़र आ रही है। लिंक्डइन है, ठीक है। कितनी ट्रैफिक ले रहा है लिंक्डइन? 1.13 मिलियन, ठीक है ना, 1.13 मिलियन। अब ये 1.13 मिलियन ले रहा है। एक वेबसाइट आपको मतलब दिखा सकता हूँ, अभी भी दिखा सकता हूँ, वो कितना ले रही है? वो ले रही है 20 मिलियन, लिंक्डइन से कई गुना ज़्यादा। तो आपकी सोच है फिर वो कितना कमा रही होगी।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि एक दफ़ा सोचा करें हम लोगों ने करना क्या है। चलें आगे चलते हैं। अभी यहाँ तक मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपको वेबसाइट्स का, बैकलिंक्स का, गेस्ट पोस्ट का समझ आ गया या नहीं आया। प्लीज़ सब लोग एक दफ़ा मुझे मैसेज दे दें कि क्या आपको समझ आ गया गेस्ट पोस्ट का। चैट में बता दें या वैसे बता दें कि व्हाट इज़ बैकलिंक, व्हाट इज़ बैकलिंक क्या होता है, गेस्ट पोस्ट क्या होती है, या गेस्ट मतलब आप लोगों के, ठीक है, वेबसाइट को रैंक कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। चलें आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर आगे हम लोग कल इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे बताइएगा जब स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ व्हाट इज़ गेस्ट पोस्ट। अभी गेस्ट पोस्ट होती क्या है इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे द अल्टीमेट गाइड टू गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है, अल्टीमेट गाइड टू गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट पोस्ट व्हाट दे आर एंड हाउ टू गेट योर पब्लिश्ड। गेस्ट पोस्ट क्या होती है। सैमरश को ओपन कर लेते हैं, या हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं यहाँ से इतना सा। एन आर्टिकल और पीस ऑफ कंटेंट, एक आर्टिकल हो सकता है या कंटेंट हो सकता है, रिटन बाय समवन, किसी ने लिखा, एंड पब्लिश्ड ऑन अदर वेबसाइट और ब्लॉग। अगर मैंने आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट के लिए, लेकिन मैं किसी और की वेबसाइट पे उसको लगवा रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं, ताकि हमारी प्रमोशन हो सके, हमें ब्रांड समझा जा सके, या हमारी मतलब मार्केटिंग हो सके। एक किस्म का मतलब है SEO हमारी वेबसाइट की हो सके, तो उसके लिए हम लोग गेस्ट पोस्ट या आर्टिकल लगवाते हैं। मैं इसको समझाता हूँ कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ, पेंट ओपन कर लेते हैं। चलो एक दफ़ा पेंट ऑन करते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास जी यहाँ पे दो वेबसाइट्स हैं। ठीक है, एक वेबसाइट जो है वो ए वाली है, इसको मैंने ए लिख दिया है। एक वेबसाइट को मैंने बी लिख दिया है। बी वाली जो है ना वो ये समझ लें कि ये वाली वेबसाइट जो है ना ये हमारी है। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रेड कर देता हूँ, रेड कलर में, और जो ए वाली है ये ग्रीन कलर में। क्योंकि हम लोग न्यू हैं, हम बिगिनर हैं, तो हमें भी बैकलिंक्स चाहिए। ठीक है, और हम लोग इस ए वाली वेबसाइट पे बैकलिंक अपना पब्लिश करवाते हैं। इससे बैकलिंक लेते हैं, किससे, ए वाली से। अब जब मैं ए वाली से बैकलिंक लूंगा तो ए वाली जो है, हो सकता है मुझे बैकलिंक पे करे, हो सकता है मुझे कहे जी फ्री है, हो सकता है कहे जी मुझे पेड है, लेकिन मुझे बैकलिंक लेना ही लेना है, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता तो मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएगी। तो मुझे ए से बैकलिंक परचेज करना पड़ेगा। अगर ये ए वाली कहती है कि जनाब $50 दे दें, तो मुझे $50 देने पड़ेंगे। अगर वो कहती है जी $100 दे दें, मुझे $100 देना पड़ेगा। तो अगर आपने बैकलिंक लेना है ए वाली वेबसाइट से, तो हमें बैकलिंक के लिए पे करना ही पड़ेगा। अब जरा गौर से सुनिएगा। आम रूटीन जो होती है ना, जो मैंने आपको पहले बताया, अच्छा बैकलिंक कौन सा होता है? अच्छा बैकलिंक होता है गेस्ट पोस्ट। अच्छा बैकलिंक होता है गेस्ट पोस्ट का। गेस्ट पोस्ट का बैकलिंक जो है ना वो बेहतरीन होता है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है, अब गेस्ट पोस्ट क्या होती है? गेस्ट पोस्ट ये होता है कि यहां से बी वाले ने ए वाले को रिक्वेस्ट करनी है
कि जनाब मैं आपको एक आर्टिकल लिख के दूंगा, बी वाले ने ए वाले को रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपको ना एक आर्टिकल लिख के देता हूं जो आप अपनी वेबसाइट पे लगा लें, यानी कि ए वाला अपनी वेबसाइट पे उसको लगाएगा। किसको? एक आर्टिकल को जो बी वाला लिख के देगा किसको? ए को। क्लियर है? यानी कि जो रेड वाली वेबसाइट है इसने लिख के देना है ए को, और ए ने अपनी वेबसाइट पे लगाना है उस आर्टिकल को। हम लोग कहते हैं गेस्ट पोस्ट। वो गेस्ट पोस्ट तो होगी, लेकिन गेस्ट पोस्ट होगी, वो होगी बी की। अब उस आर्टिकल में होगा क्या? उस आर्टिकल में लिंक होगा। जब कोई बंदा जब कोई पर्सन इस ए पे आएगा, जब कोई पर्सन इस ए वाली पे आएगा, वेबसाइट पे आएगा, तो उसका लिंक यहां से पास होकर किसके पास जाएगा? बी वाली पे। तो लोग क्या करते हैं कि वो ए वाली वेबसाइट से बी वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं। इस तरीके से ट्रैफिक आ जाती है। ए से ट्रैफिक आई किसके लिए? बी के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं गेस्ट पोस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? दोबारा इसके अंदर अगर नहीं समझ आ रहा तो बता दें, ताकि हम लोग इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकें। क्लियर है जी? चलें, ठीक है, शुक्र है जनाब अगर आपको समझ आ गई है। चलें, दोबारा सुन लें। एक वेबसाइट मेरी है, एक मुदस्सर साहब की है। अच्छी वेबसाइट है, मुदस्सर साहब ने बना के रखी हुई है। मेरी वेबसाइट नहीं है। मुदस्सर साहब मुझे लिंक चाहिए। मैं मुदस्सर साहब से कहूँगा भाईजान मेरे पास एक आर्टिकल लिखा हुआ है, अपनी वेबसाइट पे लगा लें। वो कहेंगे पैसे दो। मैंने उसको $50 दे दिया मुदस्सर साहब को। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल, मेरा लिखा हुआ आर्टिकल मुदस्सर ने अपनी वेबसाइट पे लगवाया या उसको लगा दिया। तो मैंने जो आर्टिकल मुदस्सर साहब को दिया था, ये आर्टिकल कहलाता है गेस्ट पोस्ट। समझ आ रहा है ना? गेस्ट पोस्ट की। क्लियर हो गया? मुदस्सर साहब की उस वेबसाइट, उस आर्टिकल के अंदर मैं लिंक लगाऊंगा अपनी वेबसाइट का। जो बंदा मुदस्सर साहब की वेबसाइट पे, चूंकि ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, वहां से वेबसाइट को पढ़ते हुए, उस आर्टिकल को पढ़ते हुए, जब वो मेरे लिंक पे आते हैं, अगर वो क्लिक कर देते हैं तो मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो मुझे लिंक मिल जाएगा मुदस्सर साहब से, एक लिंक मिल गया मेरी वेबसाइट को। आर्टिकल मैंने लिख के देना है और लगाना किसने? मुदस्सर ने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। तो इसको कहते हैं गेस्ट पोस्ट। तो गेस्ट पोस्ट लगवाने के लिए लोग इतने पैसे पे करते हैं कि आपकी सोच है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि फोर्ब्स, मीडियम या MSN ये $5,000, $10,000 का एक गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं। तो हमने तो बड़ी सिंपल सी गेस्ट पोस्ट कहा है कि हम लोग लगवाएंगे, $50 की गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हैं। तो हमने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर हम गेस्ट पोस्ट लगाएंगे लोगों की। हमने थोड़ा सा अपनी वेबसाइट को अच्छा बना लेना है और उसके ऊपर हमने गेस्ट पोस्ट लेनी है लोगों से। और जो बंदा गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहता होगा, हमसे कहेंगे $50 दे दो, गेस्ट पोस्ट लगा देता हूँ। इस तरीके से हमने उनसे गेस्ट पोस्ट की पेमेंट लेनी है। तो वो दुनिया में कोई भी हो सकती है। अगर 2,52,000 वेबसाइट्स हैं, उनमें से एक भी हमें मिल जाती है डेली की, तो 30 वेबसाइट्स हो गई ना। 2,52,000 डेली वेबसाइट अपलोड हो रही हैं, उनमें से एक मिल गई तो 30 वेबसाइट महीने की हो गई। तो आप लोग लिंक्स लगा दें। अगर आप लोग खुद से सोच लें कि कितने लिंक्स आप लोग महीने के दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मेहनत है। जितनी आउटरीच करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब ये सारा सिलसिला हमने बनाना है, अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसके ऊपर हमने लोगों की गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करना है, लोगों की गेस्ट पोस्ट को लगाना है अपनी वेबसाइट पे, और उसके बदले हमने उनसे पेमेंट लेनी है। ये एक तो तरीकाकार ये हो गया मोनेटाइजेशन का। साथ ही हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट तो ऑलरेडी रैंक है, हम उस पर गूगल एडसेंस भी प्रूव करवा सकते हैं। हमें दूसरा फायदा ये होगा, गूगल के एड्स भी लग गए, वहां से भी मोनेटाइजेशन होगी, वहां से भी अर्निंग हो सकती है। तीसरा फायदा ये हो सकता है, हम अपनी वेबसाइट अगर बना के रैंक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जब चाहें आप उसको बेच सकते हैं। आप लोग जब चाहें उसको बेचें, और बेचने के बाद भी आप लोग उससे अर्निंग कर सकते हैं। एक वेबसाइट आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उसके ऊपर 10,000 रुपया खर्चा है, आपकी मेहनत उस पर मैं कहता हूँ 50,000 रुपया, आप उसको लाख सवा लाख में खरीद उसको बेच दें, 2 लाख में बेच दें, बिक जाती है इतने की। तो ये है जी सारा सिलसिला। अगर कोई सवाल है अभी तक तो फिर पूछ लें, इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे कल या परसों, तो उसके बाद फिर मजीद इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई सवाल है तो भी पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। ठीक है जी,
ग्रुप में, चैट में, डिस्कशन में आप लोग सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहाँ पे अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो ग्रुप के अंदर भी पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।